और दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। पाक के झूठ का सेना ने फैक्ट चेक किया। दिल्ली में सेना की तैनाती की बात झूठी निकली। सेना ने फर्जी दावे का खंडन किया है। पाकिस्तान लिंक की जांच अब तेज कर दी गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट करके जानकारी दी गई कि पाकिस्तान में कैसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में सेना की तैनाती हुई है और जबरदस्ती लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। ये वो फैक्ट चेक है जो इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान के झूठ को कैसे बेनकाब किया गया है इस फैक्ट चेक में। दरअसल पाकिस्तान का ये आरोप था और ये उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली में सेना की तैनाती की गई है। ये देखिए, ये एक ट्विटर से ये पोस्ट आया है, एक्स पर ये पोस्ट किया गया जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो जेंजी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन जेंजी को रोकने के लिए सेना की तरफ से तैनाती की गई है। पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडा के तहत लगातार काम कर रहा था। प्रदर्शनकारियों पर सेना तैनात की गई है। ये पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिसका हमारी सेना ने फैक्ट चेक किया। सेना की तैनाती का दावा पूरी तरीके से गलत है। आरएएफ की मौजूदगी वहां पर थी और उनकी तरफ से लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। बड़े सरल तरीके से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान इसे गलत तरीके से पेश करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान झूठ बोलता हुआ नजर आया जिसकी झूठ को हमारी सेना ने बेनकाब किया है। अब दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का पथराव है, आप देखिए कैसे पथराव हो रहा था, और दूसरी तरफ कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 10 के आसपास तो आईपीएस अधिकारी हैं जो घायल हुए हैं, और जो पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान जो घायल हुए हैं उनकी जो संख्या है वो सैकड़ों में 118 तो सामने आ चुकी है। आंकड़े जो आए उसमें कहा गया कि भाई 118 दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ और बाकी लोग घायल हुए हैं। 10 से ज्यादा तो आईपीएस अधिकारी हैं जो घायल हुए हैं और उनको चोटें आई हैं, खून निकलता हुआ नजर आया उनके सिर से। मगर कैसे ये पूरा बवाल हुआ आप ये देखिए। और संसद भवन के बाहर से सुमंत इस वक्त हमारे सामने हैं और साथ ही जंतर मंतर से शुभांग भी बने हुए हैं। बड़ी बात यह है शुभांग की आज की स्थिति क्या है, आप क्या देख रहे हैं? अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जंतर मंतर में मौजूद हूं। एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पूरी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। आज यहां पर सुरक्षा एक बार दोबारा अभी बढ़ाई गई है। हालांकि अब जो लोगों की संख्या है वो दोबारा एक बार बढ़ती हुई यहां पर नज़र आ रही है। तमाम प्रदर्शनकारी यहां पर बढ़ रहे हैं और इनकी लगातार मांग ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर इस्तीफ़ा दे। जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे ये प्रदर्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा जो दो अहम मांगे प्रदर्शनकारियों द्वारा यहाँ पर की जा रही है वो है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से जल्द रिलीज़ किया जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो रीनीट की वजह से छात्रों की जान गई है उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। ये सबसे 3 अहम मांगे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बताई जा रही है। आपको बता दूँ बीते दिन जो हिंसक प्रदर्शन और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया था उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने पहली एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सीपी में जो गाड़ियां तोड़ी गई थी, पथराव किया गया था, उसको लेकर के अब एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी साफ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि उनकी तरफ से कोई भी हिंसा यहाँ पर नहीं की गई थी। जब डी मीडिया की टीम ने सुबह के समय प्रदर्शनकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा कोई हिंसा यहाँ पर नहीं की गई थी, बल्कि पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके ऊपर हिंसा की थी। अब अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो शांति है वो यहाँ पर भंग ना हो और शांति और कानून व्यवस्था जो है वो लगातार यहाँ पर बनी रहे। जी तो चलिए शुभांग, बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि वहां पर शांति बनी हुई है। कुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। ये बताइए कि जो प्रदर्शन कल हुआ उसमें तमाम पुलिस वाले घायल हुए हैं और अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान भी इसमें घुस आया, मगर जो बातचीत हो रही है उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के घुस आने का सवाल है तो पाकिस्तान को तो तनख्वाह इसी बात की मिलती है, उनके कारिंदों को तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि एक आदमी जहाँ जरा सी बात हो उसको 50 गुना बढ़ा करके बताओ। तो ये बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो ख़ास तौर से पाकिस्तान की सेना अक्सर किया करती है। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, निश्चित रूप से बातचीत होनी चाहिए और ये बातचीत की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। मुझे इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है कि बातचीत किसी से भी कभी भी क्या जब प्रक्रिया की शुरुआत हो, जब आंदोलन की शुरुआत हो, मगर अभी अंशु जी कुछ जिक्र कर रहे थे, मैं एक चीज कहूं कि कल जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि आज ही सुबह
बातचीत का प्रस्ताव आया था और आज ही हमने बातचीत कर लिया। हाँ ठीक है, लेकिन ये मेरा इतना भी मानना है कि बातचीत का प्रस्ताव सिर्फ आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं आना चाहिए। अगर एक बात बनती है तो उसमें पहल करनी चाहिए, बीच के लोगों को पहल करनी चाहिए, और वो बातचीत किसी भी गुब्बारे को फूटने से पहले उसको अगर किनारे कर दिया जाए, उसकी हवा निकाल दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हवा निकालने का मतलब मेरा ये नहीं कि आंदोलन की हवा निकाली जाए या आंदोलन के मुद्दों की हवा निकाली जाए, उसको हल किया जाना चाहिए, उस पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए, और उस सिलसिले को बहुत आग लग जाए तब आप सामने आए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बहुत सही समय पर हुआ, लेकिन ये भी सही है कि ये जो कुछ कल हुआ ये पुलिस की, आईबी की फेल्योर की वजह से मैं ज़्यादा मानूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20 तारीख उनको पता थी, 20 को आंदोलन तय हो रहा है, अगर आप तब नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल बात होगी। ठीक है सर, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि अब ये जो मुद्दा है वो और गरमाता जा रहा है, मामला बढ़ता हुआ जा रहा है और सरकार घिर भी रही है। एक तरफ सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी जो है इस मौके का फायदा भी उठा रहे हैं, और आगे जब स्टैंड चेंज हो रहे हैं सरकार की तरफ से, सीजेपी की तरफ से भी, कि अब वहां पर कोई आकर के मुलाकात करेगा जंतर मंतर पर, तब बात आगे बढ़ेगी? देखिए, जो हमारे वामपंथी छात्र वहां पर, जो कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चे वहां पे अनशन पे थे, हम लोग हमेशा ओपन रहे, आइए बात करिए स्टूडेंट्स के साथ। अभिजीत दीप के ओपन माइंड से थे, सोनम वांगचुक वहां बैठ करके अगर वो अनशन कर रहे थे, पूरी दुनिया को पता था, सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को नहीं पता था। वो कान में रुई लगाए सो रहे थे, विदेश यात्राएं कर रहे थे, अपने अपने वहां पे वक्तव्य दे रहे थे। 50 मीटर दूर क्या हो रहा है तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर से, ये तुम्हें मालूम नहीं है। और दे शुड हैव टेकन द कॉग्निजेंस, उनको आना चाहिए था, सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी, अभिजीत दीपके से बात करनी चाहिए थी। नोबडी टॉक, नहीं बात करोगे और तो क्या इसलिए करेंगे? शायद कहीं ना कहीं सीजेपी की तरफ से स्टैंड भी लिया गया है।